हेलो दोस्तों, प्री मार्केट एनालिसिस सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। यहाँ पे हम निफ्टी बैंक निफ्टी का प्री मार्केट एनालिसिस करते हैं। इसके लिए हम जो मार्केट का डेटा रहता है एनएससी के साइट से मिलता है उसको एनालिसिस करते हैं और साथ में टेक्निकल चार्ट भी देखते हैं और प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में मार्केट किस तरीके का बिहेव कर सकता है। और ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए यहाँ पे किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन टिप्स या फिर कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दी जाती है। कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह पे ही करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में जो टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके आप उसे ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आज डेटा कैसा रहा है ये देखते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है इंडेक्स फ्यूचर का डेटा। इंडेक्स फ्यूचर का डेटा के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो क्लाइंट की पोजीशन यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन उन्होंने और बढ़ा ली है। प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में ये 2,58,744 था जो बढ़ के अभी बन गई है। नेट टू नेट आज इन्होंने 26,040 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने और एडिशनल शॉर्ट किए हैं। इस तरीके से 2,84,784 कॉन्ट्रैक्ट अभी और शॉर्ट हो गए हैं जो कि एक बीरिश पोजीशन है। और इस तरीके से आप देखेंगे तो क्लाइंट का जो फ्यूचर इंडेक्स में जो पोजीशन है वो 63% का शॉर्ट पोजीशन बढ़ गया है। मैं यहाँ पे हाईलाइट करता चलूँगा, ठीक है। तो उसके लिए हाईलाइटर लगा देता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है 63% का शॉर्ट पोजीशन इन्होंने बना लिया है क्लाइंट ने। और अदर मार्केट पार्टिसिपेंट्स की बात करें तो DIS यहाँ पे जो है बीरिश था और आज उन्होंने और 10,556 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने और शॉर्ट किए हैं। यहाँ पे प्योर जो है शॉर्ट किया लॉन्ग साइड, ठीक है। यहाँ पे जो DIS ने जो लॉन्ग को शॉर्ट किया है, ठीक है। तो इस तरीके से इनके पास यहाँ पे आप देखेंगे टोटल शॉर्ट पोजीशन बढ़ते जा रही है अब, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है शॉर्ट पोजीशन बढ़ा के उन्होंने 16% तक ले गए हैं। और यहाँ पे नेगेटिव होते जा रहे हैं 32% का नेट टू नेट यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन आज, और 7% का नेट टू नेट DIS का शॉर्ट पोजीशन है। बात करें FIS की तो FIS जो है कंटिन्यूसली पिछले वीक से यहाँ पे अपनी लॉन्ग पोजीशन बनाते जा रहा है। आज भी उन्होंने 31,642 कॉन्ट्रैक्ट और उन्होंने लॉन्ग किया है। देखेंगे यहाँ पे फ्यूचर इंडेक्स में यहाँ पे 27,422 लॉन्ग किया है और जबकि शॉर्ट किया उन्होंने 4,420। तो अकॉर्डिंगली अगर आप आज की पोजीशन से देखेंगे तो इनके पास टोटल लॉन्ग पोजीशन है 4,71,102। वहीं पे आप देखेंगे शॉर्ट पोजीशन है 92,307। तो इस तरीके से इनके पास अभी जो इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग पोजीशन है 3,78,795, ठीक है। तो यहाँ पे 53% FIS जो है लॉन्ग है जो कि बुलिश पोजीशन होती है। इवन आप नेट टू नेट में भी देखेंगे तो 42% इनके पास लॉन्ग पोजीशन है फ्यूचर का। प्रोस की बात करें तो प्रोस अपनी जो शॉर्ट पोजीशन है उसको आज छोटी सी पोजीशन उन्होंने कवर किया है 4,754। स्टिल इनके पास अभी भी शॉर्ट पोजीशन है 29,880। तो यहाँ पे आपको जो समझ आ रहा है वहाँ पे मैं बताना चाहूँगा वो है FIS यहाँ पे बुलिश होता जा रहा है और बाकी जो पार्टिसिपेंट हैं वो अभी भी स्टिल बीरिश हैं, ठीक है। तो ये तो था इंडेक्स फ्यूचर की बात। अभी बात कर लेते हैं एक मिनट। इंडेक्स ऑप्शंस में देख लेते हैं इंडेक्स ऑप्शन का क्या सिचुएशन रहा है। तो इंडेक्स ऑप्शन और स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको क्लाइंट बुलिश दिख रहा है
ठीक है। 18 लाख के आसपास इनके पास, 18,87,000 के आसपास इनके पास लॉन्ग है। और FIS के पास 6,53,000 स्टॉक में फ्यूचर में लॉन्ग है, 6,53,000। वहीं पे आप प्रोस की बात करें तो 3,50,000 के आसपास इनके पास लॉन्ग पोजीशन है। वहीं पे आपको 28,91,687 कॉन्ट्रैक्ट अभी स्टॉक फ्यूचर्स में बीरिस है DIS। तो यहाँ पे सिर्फ आपको एक DIS की पोजीशन आपको बीरिस दिखेगी, बाकी अभी सभी लॉन्ग पोजीशन में। ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस में आज किस तरीके का ट्रेड हुआ है वो आपको दिखेगा। तो प्रीवियस ट्रेडिंग में सेशन में आपको देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे 80,000 के आसपास इनके पास शॉर्ट पोजीशन थी कॉल साइड। आज उन्होंने अच्छी खासी यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन कॉल साइड बढ़ा ली है। नेट टू नेट की बात करें तो यहाँ पे 3,67,199 कॉन्ट्रैक्ट अभी कॉल साइड ये शॉर्ट पोजीशन में। तो यहाँ पे आपको कॉल साइड देखेंगे 80,515 कॉन्ट्रैक्ट जो है प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में जो शॉर्ट पोजीशन थी वो बढ़कर अभी हो गई है 4,47,714 कॉन्ट्रैक्ट अभी शॉर्ट पोजीशन आ गई है। ठीक है, ये शॉर्ट पोजीशन आ गई है इनकी यहाँ पे कॉल साइड जो कि बीरिस पोजीशन होती है। ठीक है, वहीं पे आप देखेंगे पुट साइड इनके पास जो पोजीशन थी प्रीवियस जो पोजीशन थी 1,74,000 की, वो आज 78,000 की, वहीं वो आज शॉर्ट पोजीशन अपनी बढ़ा के पुट को नॉमिनल सा 35,397 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने पुट साइड शॉर्ट किया जो कि बुलिश पोजीशन होती है। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो 2,14,000 के आसपास इनके पास लॉन्ग पोजीशन है। तो नेट टू नेट अगर बात करें तो यहाँ पे 2 लाख और 37,000 के आस 2,33,000 के आसपास अभी और शॉर्ट पोजीशन है क्लाइंट की पोजीशन। ठीक है, जो कि बीरिस पोजीशन होती है। नेट टू नेट की बात कर रहे हैं। बात करें DIS की तो DIS ने हैच करके रखा है अपनी पोजीशन को। ठीक है, और FIS की बात करते हैं तो FIS यहाँ पे जो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में 1,27,000 का यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन थी जो बुलिश पोजीशन, तो उसे आज उन्होंने अच्छा खासा बढ़ा लिया है। 2,90,822 कॉन्ट्रैक्ट इनके पास कॉल साइड लॉन्ग है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 11% का इनके पास अभी भी शॉर्ट पोजीशन है और 15% के आसपास लॉन्ग पोजीशन। वहीं पे आपको पुट साइड देखने के लिए मिलेगा जो इनके पास प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में लॉन्ग पोजीशन थी 7,037 की, आज उस साइड उन्होंने लॉन्ग किया है। ठीक है, पुट साइड। और नेट टू नेट इनके पास अभी बन रहा है 1,17,000 का आज उन्होंने लॉन्ग किया है पुट साइड को। तो इस तरीके से इनके पास 1,24,105 कॉन्ट्रैक्ट इनके पास अभी पुट साइड लॉन्ग हो गया है जो कि बीरिस पोजीशन होती है। प्रोस की बात करें, प्रोस प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में बीरिस पोजीशन कॉल साइड रखा हुआ था, आज उसे शॉर्ट पोजीशन को उन्होंने कम्प्लीटली कवर कर लिया है। फ्रेश उन्होंने 1,54,814 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने लॉन्ग बनाई है, लॉन्ग पोजीशन लेके गए हैं। और वहीं पे आप पुट साइड देखेंगे तो जो शॉर्ट पोजीशन 53,000 के आसपास प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन थी वहाँ पे इन्होंने शॉर्ट पोजीशन को और एडिशनल बढ़ा लिया जो कि बुलिश पोजीशन होती है। तो यहाँ पे ये प्रोज जो है लॉन्ग बुलिश है, तो प्रोज जो है यहाँ पे आपको बुलिश दिख रहा है। FIS यहाँ पे जो है वो बुलिश दिख रहा है, बुलिश पोजीशन है इनके पास। और क्लाइंट की पोजीशन बीरिस है, क्लाइंट की पोजीशन बीरिस है। और देखिए समझने वाली बात यह है कि आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था तो काफ़ी हद तक उन्होंने अपनी पोजीशन को जो है वो दोनों साइड उन्होंने क्लोज किया है। ठीक है, और कल निफ्टी का एक्सपायरी है तो प्रेशर तो रहेगा मार्केट का नीचे जाने का, बट ये जाने देंगे नहीं नीचे, वो इसलिए क्योंकि इनके पास अभी बुलिश पोजीशन है। तो कल का एक ऐसा दिन है जिसमें हो सकता है मार्केट को पॉज करके रखे कि मार्केट यहाँ से किसी भी डायरेक्शन में जा ना पाए।
ठीक है। न्यूट्रल टू बीरिश काइंड ऑफ रहेगा, क्योंकि आप फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे आपको समझ में आता है कि यहाँ पे जो क्लाइंट FIS है, FIS अभी भी बुलिश पोजीशन में है, बट वो सिग्निफिकेंट अभी बाइंग नहीं कर रहा है। पिछले आप एक हफ्ते का जो ट्रेडिंग सेशन देखेंगे वहाँ पे छोटा छोटा पोजीशन ही बाई करके होल्ड कर रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे 53% का इन्होंने अपनी पोजीशन इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग करके रखा हुआ है, ठीक है। और वहीं पे शॉर्ट पोजीशन की बात करें तो सिर्फ 10% का शॉर्ट पोजीशन, 1-2% नीचे और आ सकता है, उसके बाद ये अपनी पोजीशन को जो है अनवाइंड करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये तो था। बाकी अगर आप देखेंगे क्लाइंट, तो यहाँ पे क्लाइंट तो वैसे ही बीरिश पोजीशन है और प्रोस की पोजीशन जैसी थी वैसी ही है, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट जो ट्रेडिंग का डायरेक्शन डिसाइड कर रहा है वो FIS का पोजीशन है, और यहाँ पे ये बुलिश है, बट एग्रेसिवली ये बाइंग नहीं कर रहे हैं। मीन्स यहाँ पे जो है प्रेशर डाउन लाने का है, बट अनफॉर्चुनेटली मार्केट का एक्सपायरी की वजह से भी ये होल्ड करके रखें। अभी बात करें और ऑप्शन में आपको मैंने बता दिया कि ऑप्शन में यहाँ पे आपको क्लाइंट यहाँ पे बुलिश दिख रहा है, क्लाइंट और प्रोस जो है बुलिश दिख रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए, और यहाँ पे क्लाइंट जो है बीरिश दिख रहा है। स्टॉक्स ऑप्शंस की बात करें तो स्टॉक ऑप्शन में आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे स्टॉक ऑप्शन में जो है वो DIS, FIS और प्रो तीनों के तीनों जो है बीरिश हैं, और क्लाइंट यहाँ पे बुलिश है, ठीक है। टेक्निकल चार्ट की बात करें तो टेक्निकल चार्ट में आपको टेक्निकल चार्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे टेक्निकल चार्ट में आपको जो है मार्केट, जैसे कि कल निफ्टी का एक्सपायरी है, तो मार्केट यहाँ पे सप्लाई जोन के आसपास काफ़ी समय से ट्रेड कर रहा है, ठीक है। सप्लाई जोन है, सप्लाई जोन में ट्रेड कर रहा है, और आज अच्छा खासा इन्होंने गैप अप करके एक दिन पहले इनकी ट्रेडिंग देखिए आप, बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे 400-500 पॉइंट गिराते हैं बैंक निफ्टी को, ठीक है। बैंक निफ्टी को 400-500 पॉइंट गिराते हैं, दूसरे दिन इतना बड़ा गैप अप लेके ट्रेड करवाते हैं और वहाँ पे होल्ड करवा लेते हैं। तो क्यों है ऐसा पोजीशन? आपको लग रहा है बाकी 3 पार्टिसिपेंट जो हैं FIS को छोड़ के वो बीरिश हैं, तो ऑब्वियसली उनकी पोजीशन में ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंज नहीं हो रहा है, बट FIS बाई करते जा रहा है, तो इतनी बड़ी गैप। बट ऑब्वियस है कि ऐसा ये कर सकते हैं। एक तो एक्सपायरी भी है, एक्सपायरी का भी इम्पैक्ट पड़ता है कि उनको क्लोज करना है, तो एक तरीके से उनको अपनी क्लोजिंग जो करनी है वो मार्केट को सस्टेन करके रखनी है। अभी निफ्टी का भी वही हाल है, आज उन्होंने ऊपर ले जाके पॉज कर लिया मार्केट को, और कल एक्सपायरी है, तो प्रोबेबली कल के बाद मार्केट का डायरेक्शन चेंज हो सकता है, बट कल एक न्यूट्रल और स्लाइटली बुलिश रह सकता है मार्केट, क्योंकि पोजीशन यहाँ पे प्रोस की और FIS की दोनों की बुलिश है ऑप्शंस में, ठीक है। तो ये तो था आज का, बट आप ये चीज़ समझ लीजिए कि मार्केट में ज़्यादा पेस है नहीं और सप्लाई जोन के आसपास ट्रेड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक आपको सपोर्ट यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा 24,235 का, ठीक है। और इसको ब्रेक करता है तो प्रोबेबिलिटी ये है कि आपको फर्दर आपको डाउनफॉल दिख सकता है, दैट इज़ 24,173 के आसपास तक भी आपको आता हुआ दिख सकता है। और अगर 24,300 पार करके ट्रेड होना शुरू होता है तो आपको फर्दर एक अप मूव दिख सकता है, जो आपको राउंड फिगर में आपको देखने की या समझने की कोशिश करनी हो तो ये 24,400 तक भी जा सकता है, ठीक है गाइस। ये तो था निफ्टी का। बैंक निफ्टी का भी हाल वही है, अभी पॉज कंडीशन में है, ठीक है, सप्लाई जोन में है। अगर ये फर्दर 53,200 को अगर ऊपर में ट्रेड होता है तो फिर आपको जल्दी ही 53,500 के आसपास देखने के लिए मिल सकता है। अगर ये जो सपोर्ट जोन है, आज का जो
प्रीवियस ट्रेडिंग जोन का जो हाई है वो ब्रेक करके नीचे आना शुरू करता है तो आपको फर्दर फॉल 52,200 52,250 तक भी जाता हुआ दिख सकता है। ठीक है, तो ये था आज का प्रेडिक्शन और एनालिसिस। मिलते हैं कल। अगर ये एनालिसिस आपको पसंद आया हो तो इसे वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। कोई कमेंट्स है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, टेक केयर, बाय।